मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। अगस्त का महीना सन 2022 मेष राशि की हम बात करने वाले हैं। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल होता है, लेकिन उसके अंदर 3 नक्षत्रों का प्रभाव देखा जाता है, यानी अश्वनी, भरणी और कृतिका। अश्वनी के 4 चरण, भरणी के 4 और कृतिका का 1, यानी केतु, शुक्र और सूर्य, 3 ग्रहों का मिला जुला प्रभाव। केतु से मंगल जैसे गुण, तर्क वितर्क करने की क्षमता, लॉजिकली बात करना, क्रोध, ईगो बहुत होती है, और फिर खेल जगत में या ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं ऐसे लोग। भरणी जिसका स्वामी शुक्र है, सौंदर्य, ललित कलाएं, नृत्य, डांस, एक्टिविटी, स्वर्ण के आभूषण, अच्छी वेशभूषा, अच्छे कपड़े पहनना, सौंदर्य बोध। और कृतिका जिसका स्वामी सूर्य है, तो ऐसे व्यक्ति अहंकार प्रिय होते हैं और इन्हें नेतृत्व करना अच्छा लगता है। आदेश देना पसंद है, लेना बहुत अच्छा इन्हें नहीं लगता। तो केतु, शुक्र और सूर्य 3 ग्रहों के प्रभाव लिए हुए ये राशि वर्तमान समय में अगर गोचर में देखें तो राहु मंगल की युति एक साथ चल रही है। तो मंगल जो कि रुचक योग बना रहे हैं जन्म पत्री के अंदर, शनि मकर राशि में है, शश योग बन रहा है केंद्र स्थान में, और गुरु जो है चंद्रमा से सप्तम। तो ये जो योग है गुरु का, हंस योग, पंच महापुरुष योगों में से 3 योग इस वक्त देखने में आ रहे हैं। राहु मंगल की युति एक साथ है, अतः ये समय थोड़ा अपने क्रोध पे संयम करने का है, लड़ाई झगड़े से बचने का है, व्यर्थ के तनाव से मुक्त रहने का है, डिप्रेशन से दूर रहने का है। सूर्य कर्क राशि में, शुक्र मिथुन में, बुध सिंह में, ऐसा ये योग इस महीने का बन रहा है। तो कैसे होंगे इसके प्रभाव, किस प्रकार के हमें फायदे लाभ हो सकते हैं, आइए उसका जिक्र करते हैं। देखते हैं 1, 2, 3 तारीख की स्थितियां क्या बनने वाली हैं। अगर हम 1, 2, 3 तारीख को देखें, थोड़ा स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होगा। शुरू के 2-1 दिन पेट का ध्यान रखें, और ख़ास करके गाल ब्लैडर या किडनी में स्टोन वगैरह हो तो उसकी जांच अवश्य कराएं, क्योंकि ये तकलीफदेह बात हो सकती है। 2 तारीख को नाग पंचमी। नाग पंचमी में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना या नागों को दूध पिलाना, ये हमारी भारतवर्ष की परंपरा है। ऐसा करने से विष संबंधी रोग दूर रहते हैं। 3, 4, 5 3 को श्री कल्कि जयंती, भगवान विष्णु का ये अंतिम अवतार कल्कि जयंती, भगवान कल्कि को नमन करते हुए जो हर प्रकार के संकटों से दुष्टों को, और पृथ्वी के जो लोग विनाशक हैं, मानवता के जो दुश्मन हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है। 4, 5, 6 4 तारीख को गोस्वामी तुलसीदास की जयंती। रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं पूर्व जन्मों में वो महर्षि वाल्मीकि थे। 4 तारीख की अगर हम स्थिति पर गौर करें, कुछ बेहतर, कुछ क्रिएटिव काम में मन लगेगा, डिज़ाइनिंग के काम में, पेंटिंग के काम में, एग्जीबिशन के काम में। और अगर हम बात करें कोई मीडिया जगत के अंदर कुछ विशेष रिपोर्टिंग का क्षेत्र हो, फोटोग्राफी की बात हो, तो उसमें फ़ायदे के योग दिखाई देते हैं। स्वर्ण के आभूषण या वाहन योग भी दिखाई देता है। हो सकता है कोई गाड़ी वगैरह लेने का योग बना रहे हों। 6, 7, 8 6 तारीख की स्थिति, फास्ट ड्राइविंग से बचना है, चोट वगैरह ना लगे, कोई चीज़ चोरी ना हो उसका ध्यान रखना है। खेल जगत के अंदर नेम फेम की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, परंतु व्यर्थ के वाद विवाद अपवाद से हमें बचना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे चलते 7, 8, 9 7 को शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। वीनस कर्क राशि में आ जाते हैं, अभी तक मिथुन में थे, अब ये कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि में आने से स्वभावतः वृषभ राशि से 3रे भाव में चले जाएंगे और तुला राशि से 10म में चले जाएंगे। गाड़ी वगैरह खरीदने का अगर योग बना रहे हो तो ये योग बन रहा है, इसमें आपको लाभ हो सकता है। और इसके अलावा
घर में कोई रेनोवेशन वर्क करना हो, प्रिंटिंग का कोई काम हो, फैशन डिज़ाइनिंग का कोई शो हो, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में कुछ सेमिनार हो, इन सारी चीज़ों में कुछ नयापन, कुछ लाभ दिखाई देता है। 8, 9, 10, 8 को अगर हम देखें तो पवित्रा एकादशी का व्रत भी है और 8 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, भाग्य साथ भी देगा, धार्मिक अनुष्ठानों में मन लगेगा, गुरुदेव से मिलना हो सकता है और इसी के साथ साथ यदि आप वकील हैं तो अच्छी काउंसलिंग हो सकती है, भाग्य साथ देगा। ये रिजल्ट धीरे धीरे बेहतर आती हुई दिशा में दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं 10, 11, 12 तारीख की स्थिति को देखते हैं। मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है, लग्नेश दूसरे भाव में जा रहे हैं, यानी आपका परिवार से संबंध जुड़ रहा है, एजुकेशन से संबंध जुड़ रहा है, काउंसलिंग की कोई बात हो सकती है, मोटिवेशनल कोई स्पीच हो सकती है। तो मंगल का शुक्र की राशि में जाना ये एक विशेष स्थिति रहेगी और ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, मेहनत से काम करना होगा, लोहे के काम, प्लास्टिक के काम, केमिकल के कार्यों में, डॉक्टरी व्यवसाय में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से, जेमेलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या यदि आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। मेहनत से फायदे के योग भी दिखाई देते हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देती हैं। 11, 12, 13, 12 तारीख की स्थिति रक्षाबंधन का दिन है। आज के दिन बहन भाई के हाथों में रक्षाबंधन बांधती हैं। ये एक ऐसा नाता है कि विपत्ति में, आपत्ति में बहन आशा रखती है कि जब कोई साथ ना दे तो भैया तुम मेरा साथ देना। तो ये पवित्र त्योहार 13, 14, 15, 14 को कजली तीज का व्रत है। आज के दिन उत्साह के साथ लोग तीज पर्व मनाते हैं और इसी के साथ साथ आय के संबंधी मामलों में धन संपत्ति प्राप्ति के योग, कुछ खर्चे वगैरह होंगे, मांगलिक कार्यों में, कुछ शुभ कार्यों में खर्चा हो सकता है, घर में कोई मांगलिक कार्य का योग भी बना हुआ दिखाई देता है। प्रिंटिंग के क्षेत्र में, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, कपड़े के उद्योग में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, खाने पीने के उद्योग में, होटल मैनेजमेंट के कार्यों में कुछ रिजल्ट पॉजिटिव से दिखाई देते हैं। 15, 16, 17, 15 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। 16 तारीख की स्थिति को देखते हैं, षष्ठी का व्रत आ जाता है और यह समय अनुकूलता से भरा हुआ, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, उत्साह से भरे हुए होंगे, निर्णय लेने में ऊर्जा का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मन की शक्ति, संकल्प की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ संशय में रहेंगे, क्या ये काम करें या ना करें। तो ऐसी स्थिति में अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो आगे बढ़ना चाहिए, बाकी हनुमान जी की साधना करते रहें तो सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। आगे चलते हैं 16, 17, 18, 17 को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश, भाद्रपद संक्रांति। सूर्य अब अपनी राशि में आ गए हैं, तो अपनी राशि में आने से विद्या के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में और मोटिवेशनल स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टरी व्यवसाय में विशेष लाभ, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभता, उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव से दिखाई देती हैं, तो ये रिजल्ट अच्छे आएंगे। आगे चलते 18, 19, 20, 18 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, भगवान श्री कृष्ण का आज व्रत, आज ये उत्सव का दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिन बेटियों को संतान प्राप्ति नहीं होती वो ये व्रत रख सकती हैं। और इसी के साथ साथ देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भगवान कृष्ण की कृपा से घर में संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। 19, 20, 21, 19 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ फायदे, लेकिन किसी को धन उधार न दीजिए, नहीं तो मिलने के योग कम हो जाएंगे। फिल्म उद्योग के दृष्टिकोण से, संगीत के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई शो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, खाने पीने के दृष्टिकोण से, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में,
ड्रेस डिज़ाइनिंग या इवेंट शो के पॉइंट ऑफ व्यू से या फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नए अवसर मिलेंगे और लाभ के योग बनेंगे। जीवन में सुख समृद्धि के योग भी सुखदायी होंगे, ऐसा ये योग दिखाई देता है। 20, 21, 22, 21 की अगर हम बात करते हैं तो मित्रों के साथ, यारों दोस्तों के साथ समय गुजरेगा, कुछ प्लानिंग होगी, किस प्रकार नया काम किया जाए, भाइयों के साथ मिलकर कैसे काम करें, इस विषय पे चर्चा हो सकती है। और ख़ास करके काउंसलिंग के क्षेत्र में, प्रिंटिंग के क्षेत्र में, लेखन कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। 23, 24, 25, 23 को अजय एकादशी व्रत वत्स द्वादशी और 24 को प्रदोष व्रत है। 24 तारीख की स्थिति पे अगर हम गौर करें, शुभ, माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और इसी के साथ साथ जल संबंधी उद्योगों में विशेष लाभ, ड्राई क्लीनिंग के काम में विशेष लाभ के योग, खेल जगत में या राज दरबार में मान सम्मान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव सी दिखाई देती हैं। 25, 26, 27, 25 को गुरु वक्री हो जाते हैं। गुरु आपके भाग्येश और व्ययेश है जब ये वक्री होते हैं। शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो शुभता ही प्रदान करते हैं, भाग्य साथ देगा, ऐसा दिखाई देता है। 26, 27, 28, 26 तारीख की स्थिति पे गौर करें। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्ट्रगल, लेकिन फिर लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। ऊर्जा के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में और राज दरबार के पॉइंट ऑफ व्यू से, उच्च अवसरों के संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय अनुकूलता से भरा हुआ संघर्षों के बाद दिखाई देगा। 27, 28, 29, 27 को भाद्रपद मास की अमावस्या। अमावस्या को किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए और पितरों के लिए जलांजलि उन्हें अवश्य दीजिएगा, इससे विशेष लाभ होंगे। 28, 29, 30, 28 तारीख की स्थिति पे गौर करें। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, पेट दर्द हो सकता है, उसका ध्यान रखें। शेयर मार्केट में रुपया लगाते वक्त सोच समझ के लगाएं। और 30, 31, 30 को हरितालिका तृतीया और 31 तारीख को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश। शुक्र सिंह राशि में सूर्य की राशि में प्रवेश करते हैं तो किसी मान सम्मान की प्राप्ति होने के योग दिखाई देते हैं। किसी महिला मित्र के सहयोग से कुछ आशीर्वाद या कुछ विशेष लाभ या अच्छे संपर्कों की प्राप्ति हो सकती है। ये इस पत्नी के साथ संबंध अनुकूल रखें। और इसी के साथ साथ मेष राशि वाले हनुमान जी की उपासना करेंगे तो उनके लिए विशेष शुभ रहेगा। पुखराज रत्न पहनने से भाग्य की वृद्धि होगी। रूबी रत्न पहनने से बच्चों के साथ पब्लिक रिलेशन में और मित्रों के साथ सहयोग बहुत अच्छा बना रहेगा। हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी। नमस्कार। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.